राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रानी धोवन और माता लक्ष्मी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक धोवन रहती थी। उसका नाम रानी धोवन था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। रानी धोवन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। रानी धोवन का नियम था कि वह हर गुरुवार और अमावस्या को कपड़े धोने नहीं जाती थी। दूसरा नियम उसका यह था, वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी। उसका घर हमेशा चमकता रहता था। रानी धोवन ने कभी घर में जाले नहीं लगने दिए। रोज शाम होने से पहले वह पूरे घर में झाड़ू लगाती। मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाती हुई कहती, दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, सुख समृद्धि घर में आओ। उसके पड़ोसी भी कहते कि सफाई हो तो रानी धोवन जैसी। रानी धोवन के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोवन के साथ कपड़े धोने का काम करने लगे थे। लेकिन अब रानी धोवन की उम्र हो चली थी, इसलिए उसने कपड़े धोने का काम अपने बच्चों को सौंप दिया। अब वह घर में ही रहती थी और पूरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। एक बार रानी धोवन बीमार पड़ गई और उसने खाट ही पकड़ ली। अब उसके घर की साफ सफाई नहीं होती थी और दोनों बहुएं साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थीं। उधर रानी धोवन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत पर दुखी हो रही थी। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि तुम बहुओं को कहो कि वे घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। रोज सुबह शाम झाड़ू लगावें, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोवन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती और कहती, हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरे उम्र घर में साफ सफाई रखी, उससे आप मेरे घर में विराजमान रहीं, लेकिन अब मेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोवन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग बुढ़िया का भेष बनाकर धोवन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई और वो अपने साथ एक बक्सा भी लेकर आई। उनके साथ रहने लगी। एक दिन दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी बोली, अरे मेरी लाडली बहुओं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो ये धन वाला बक्सा जो मैंने अब तक अपना धन संचित किया है, मैंने सोचा मेरी बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं, ये धन मैं तुम दोनों में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगी और अपनी सास और मेरा कहना मानेगी। मैं उसी को यह धन वाला बक्सा दे दूंगी। यह सुनकर धोवन की दोनों बहुएं बहुत खुश हो गईं। दोनों बहुएं अपनी सास और उसकी मुंह बोली बहन की खूब सेवा करने लगी, उन दोनों का कहना मानने लगी। दोनों रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरा घर में जो झाड़ू लगाती, नहाती धोती, चौका बनाती, फिर घाट पर कपड़े धोने जाती और शाम का झाड़ू लगाती। कब 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की मुंह बोली बहन की खूब हंस हंस कर बातें करने की आवाजें सुनी। दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों क्या बातें कर रही हैं, सुबह उठकर पूछेंगी। अगले दिन हमेशा की तरह बहुओं ने अपने घर की साफ सफाई की और घर का काम खत्म करके जब सास और उसकी मुंह बोली बहन को चाय देने गईं तो देखा कि सास तो सो रही थी पर उनकी बहन कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने सास को जगाया और पूछा
कि मम्मी मौसी जी कहाँ गई हैं। तभी बड़े बेटे ने मौसी के बक्से को खोल कर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा रखी हुई थी। साथ में उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी सास ने कभी घर में गंदगी नहीं रखी। अब उसने जो अपने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखी। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी और बड़बड़ाती रहती कि मेरी घर की बहुएं घर में झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम की झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वो मुझे कहती थी कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। इसलिए मैं धरती पर तुम्हें शिक्षा देने के लिए आई थी। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और जो सब सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद बेटे और बहुओं ने अपनी माँ के पैर पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तभी वहाँ माता लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और बोली, बहुओं, तुम यह बात अपने पल्ले में गांठ बांध लो। मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती है, जहाँ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों से जहाँ प्यार किया जाता है, जहाँ सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। दोस्तों, जैसे माता लक्ष्मी उस रानी धोवन के घर में आई, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, माता लक्ष्मी सबके घर में निवास करें। बोलो माता लक्ष्मी की जय।